ग्रीन लीफ वाली सभी वेजिटेबल्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, ये तो सबको पता है। और विंटर में हमें हरी भरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मिल जाती है हमें, चाहे फिर वो मेथी हो, पालक हो, चना हो, धनिया, गाजर, मूली, ये सब हरी लीव्स वाले जो है वेजिटेबल्स हैं और हमें इनका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। हमें अपने डाइट में, भोजन में इनका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट करने वाली हूँ कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैंने गमलों में ही वेजिटेबल्स जो धनिया, पालक ये लगाया है, चने, तो उनका क्या कुछ रिजल्ट है अभी। तो आप सुनिएगा, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैंने गमले में चने उगाए हैं। तो चने मेरे बहुत जल्दी उग गए। हालांकि धनिया अभी छोटा है, वो भी उग तो गया, लेकिन उसके छोटे छोटे से अभी पेड़ बने। और ये आप देख पा रहे हो ना, ये चने के पेड़ है। ये देखिए, ये चने के पेड़ हैं, कितने देखो गहरी मात्रा में लगे हुए। मैंने इसमें ज़्यादा लगाए थे, तो ये अच्छे से देखो कितने डेंस, कितने घनी मात्रा में उगे हुए हैं। और इनका अब हम भाई अपने सब्जी में डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, जैसे भी चाहें, जैसे भी हमारा मन करे, हम उसी तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, इनको अपने भोजन में, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखो, मेरा वैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरी आदत है कि मैं हर गमले में कोई दूसरा प्लांट लगा कर रखती हूँ। तो एक तो ये स्पेशल प्लांट गमला था जो मैंने फुल चनों से भर दिया था, ये देखो। दूसरा, मैं और भी जैसे खाली पोट होते हैं ना, जिसका प्लांट ऊपर बढ़ गया है तो खाली जगह है, तो वहाँ मैं चने या मेथी, धनिया ये लगा देती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, ये देखो, ये मेरा निकोडिया का प्लांट है, लेवेंडर। इसके बहुत भारी मात्रा में प्यारे से कलर आते हैं, आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि ये देखिए, ये देखो, ये बारिश का संकेत देता है। जैसे ही बारिश का पानी मिलता है, ये सारा फूल अपनी चरम सीमा पर ब्लूमिंग हो जाता है, बहुत सुंदर फूल आते हैं। तो इसमें भी देखो, मैंने ये चने, इसमें भी कुछ दाने लगा दिए थे। हालांकि ये उस गमले की बजाय ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनकी मात्रा अगर मैं देखूं तो ये लगभग इतनी, मतलब 1 फुट जितने बढ़ गए हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में थे, तो इनकी अभी ये भाई बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ ये कुछ ही प्लांट थे, ये देखो, ये देखो, तो ये ज़्यादा हो गए। अब इनको मैं क्या करूँगी, देखो, ये जब बढ़ गए हैं तो क्यों न हम आज इनको भाई अपने खाने में शामिल कर लें, इनको हम कंज्यूम कर लें। इसी प्रकार से इसमें देखो, ये मेरा तेज पत्ते का प्लांट है, तेज पत्ते का, इलायची का है भाई। ये 2 प्लांट रहे मेरे पास, एक इलायची का, एक तेज पत्ते का। तो इसके पत्ते को मैं तो खाकर देखती हूँ कैसा टेस्ट आ रखा है। तो इसमें भी मैंने देखो ये लगा रखे हैं, ये चने, ये देखो, ये देखो। तो इनकी मैं कई बार चटनी बना सकती हूँ, पराठे में डाल सकती हूँ, तो हरी भरी सब्जी भी पेट में चली जाएगी। और इस तरह से हमें अपने गार्डन में, ज़रूरी नहीं भाई सभी चीज़ खेतों में ही उगाई जाए, हम अगर चाहें तो भाई, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी तो पावर भगवान ने हमें दी है। तो ये बड़ा सुकून मिलता है जब आज मैंने देखा, आज तो क्यों, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि मेरे चने उग गए हैं, धनिया उग गया है। लेकिन आज अभी मैं ऊपर आई थी यहाँ टेरेस पे कि भाई चटनी बनाने के लिए ले आओ, चने ले आओ थोड़े से तोड़कर। तो मैंने देखा, तोड़ने से पहले क्यों ना मैं फिर आपको अपडेट कर दूँ। मैंने ये तो आपको मैंने 2 ही प्लांट दिखाए, वैसे मैंने कई प्लांट्स में चने उगा रखे हैं। जैसे ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये मेरा मेहंदी का प्लांट है, और इस मेहंदी के प्लांट में ये देखो धनिया है। इसी के साथ चने और धनिया मैंने एक ही दिन लगाया था। तो ये अभी छोटा है प्लांट, अभी ये खाने लायक या तोड़ने लायक नहीं हुआ है। चने जहाँ भी लगाए थे मैंने, चने उग गए हैं। चने और धनिया
किस तरह से मैंने इनको लगाया था, आपको मैंने बताया था कि भाई मैंने ओवरनाइट चने और धनिया को क्या कर दिया था, भिगो दिया था। और भिगोने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे इनको गमले में शिफ्ट करा था, लगाया था। ये धनिया है, धनिया अभी छोटा है, ये देखो। हालांकि एक ही दिन लगाए थे दोनों, चने भी और ये धनिया भी, लेकिन कंपैरेटिवली धनिया की बजाय चने जल्दी ग्रो हुए हैं, ये आप देख पा रहे हो। और चने को तो आपको पता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। चना ज़्यादा कर जहाँ भाई रेगिस्तान में, रेगिस्तान तो नहीं कहूँगी मैं, रेगिस्तान तो भाई मिट्टी ही होती है, राजस्थान में ज़्यादा चने उगाते हैं। पहले हमारे यहाँ हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा चने उगाते थे, लेकिन आजकल लोगों ने पता नहीं क्यों कम कर दिया। लेकिन इस चने के भी बहुत बेनिफिट है, इनको हम ग्रीन भी खा सकते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज देखो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने खाने में कैसे शामिल करें। या तो हम इसको ऊपर से कटिंग कर ले जाएं, है ना। अच्छा, कटिंग करते हैं, जैसे ज़मीन में होता है ना खेत वगैरह में चने, तो वो तो ऊपर से इनको पिंचिंग कर लेते हैं, ऐसे काट लेते हैं, और फिर दोबारा से फूट जाता है वो। लेकिन भाई ये गमला है, और गमले के अगर मैं ऊपर काट इनकी पिंचिंग कर दूंगी, ऊपर से ट्रिमिंग कर दूंगी, काट लूँगी ऊपर से अपनी, तो फिर ये दोबारा से ग्रो होने में टाइम लेंगे। तो मेरा तो क्या मेथड है, मैं इनको क्या करती हूँ, जड़ से ही उखाड़ लेती हूँ। जैसे आज इस गमले में से मैं जड़ से उखाड़ रही हूँ, ये देखिए मैंने ये जड़ से उखाड़ लिया। और आज की चटनी के लिए तो काफ़ी है। यही चने हम बाज़ार से लाते हैं तो 10 रुपए के मिलते हैं, और वो भाई घर आते ही सूख भी जाते हैं। क्यों, वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाली खाद डाल के फिर दोबारा बनाए हुए होते हैं। लेकिन अपने घर पे उगाओ और सेहत पाओ। मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि केमिकल को नो, और भाई अपने ऑर्गेनिक को हाँ कहो और सेहत पाओ। तो दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।